भोपाल में सरोजा आलमी तबलीगी इज्तिमा जारी। 25 नवंबर तक चलेगा इज्तिमा। मुल्क और बैरून मुल्क से आए उलमाए कराम के बयानात का सिलसिला जारी। बीएसपी सरबराह मायावती ने कहा कि बीजेपी अपनी हुकूमत की नाकामियों को छुपाने के लिए अयोध्या में साजिश कर रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी लोगों की तवज्जो हटाने की कर रही है कोशिश। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने शिवसेना और वीएचपी से बनाई दूरी। अयोध्या में वीएचपी की धर्म संसद और शिवसेना के जलसे में शामिल न होने का किया फैसला। महाराष्ट्र से अयोध्या पहुंचे हजारों शिवसेना कारकुनान। शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे आज पहुंच रहे हैं अयोध्या। अयोध्या में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। शिवसेना के तर्जुमान संजय राउत का इश्तियाल अंगेज बयान का बाबरी मस्जिद को 17 मिनट में कर दिया गया मुनहदिम, तो कानून बनाने में लगेगा कितना वक्त। संजय राउत के बयानबाजी पर आलिम दीन मुफ्ती मुकर्रम का रद्द-ए-अमल। मुफ्ती मुकर्रम ने कहा कि खुलेआम मुल्क के माहौल को बिगाड़ने की हो रही कोशिश। कहा सुप्रीम कोर्ट और मरकजी और रियासती हुकूमत को लेना होगा एक्शन। मनोज झा ने कहा कि अयोध्या मामले पर अब शिवसेना और बीजेपी में ही तनाव शुरू। उन्होंने कहा कि दोनों की लड़ाई में निशाने पर है सुप्रीम कोर्ट। अयोध्या में बढ़ती सरगर्मियों पर यूपी के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव का बयान का होनी चाहिए फौजी जवानों की तैनाती। सुप्रीम कोर्ट ले मामले का खुद नोटिस। एमपी में इंतखाबी घमासान। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी और राहुल की रैलियां। बीजेपी और कांग्रेस अवाम को रुझाने की कर रही है सरतोड़ कोशिश। जम्मू कश्मीर पंचायत इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए वोटिंग जारी। 358 सरपंचों और 1652 पंच सीटों के लिए 5239 उम्मीदवार मैदान में। पंचायती इंतखाबात के मद्देनजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इलेक्शन कमीशन की टीम ने तेलंगाना के पोलिंग की तैयारियों का लिया जायजा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत ने कहा मजहब और जात-पात की बुनियाद पर तशहीर करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के कई मकामात पर स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा दे रहे कांग्रेस के लीडर और कारकुन। कांग्रेस को ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ का है शक। बीजेपी ने कहा आवाम पर एतमाद करे कांग्रेस। दिल्ली में फजाई आलूदगी में आई कमी। हवा का मेयार हुआ बेहतर। कई दिनों से दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी था खराब। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के चीफ और इंतहा पसंद मुल्ला खादिम हुसैन रिजवी को लाहौर की पुलिस ने किया गिरफ्तार। रावलपिंडी की रैली से कब्ल किया गया गिरफ्तार। गुजरात की सूरत में एक एटीएम में लगी जबरदस्त आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मुंबई के लालबाग इलाके में एक कारोबारी ने की खुदकुशी। कर्ज के बोझ तले दबे होने की वजह से की खुदकुशी। पुलिस मामले की कर रही तफ्तीश। कानपुर में लोहे की रेक बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह। इलाके में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। हरिद्वार में 3 लोगों का कत्ल करने वाला हाथी पकड़ा गया। महकमा जंगलात ने जाल बिछाकर पकड़ा हाथी। बिहार में पीएमसीएच में हड़ताल पर नर्सें। मरीज के अहले खाना पर लगाया पिटाई का इल्जाम। ड्यूटी के दौरान सिक्योरिटी और मुलजिमीन पर कार्रवाई की है मांग। सेहत खदमात पर असर का है अंदेशा। बिहार में 2 दिसंबर तक डॉक्टरों की हड़ताल मुलतवी। आरा को छोड़कर पूरी रियासत से आज से ओपीडी खिदमात बहाल। रियासती वजीर सेहत मंगल पांडे के दबाव पर पड़ा हड़ताल हुई खत्म। राजस्थान में मरीजों के लिए राहत की खबर। वजीर आला की पहल के बाद रेजिडेंट्स की हड़ताल खत्म। मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का मिला भरोसा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में वजीर ज़राअत गौरी शंकर की बेटी पायल पार्थी के नाम से चल रहा पेट्रोल पंप हुआ सील। अमित शाह की रैली के लिए कारकुनों की गाड़ियों में भरवाया जा रहा था पेट्रोल। शिकायत पर चुनाव कमीशन की एफएसटीएम टीम ने की कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। आने जाने वालों को राहत नसीब। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 3 रोजा एयर शो का इनेकाद। आंध्र प्रदेश टूरिज्म ने यह एयर शो पुनामी घाट के पास मुनक्किद किया। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से 2 दिन में 2 अमवात। सनसनी रायपुर और जांजगीर के मरीजों की इलाज के दौरान हुई मौत। महकमा सेहत ने की तस्दीक।
इमरान खान ने इंडिया के साबिक क्रिकेटर और पंजाब के वजीर नवजोत सिंह सिद्धू को दी दावत। करतारपुर कॉरिडोर के संग बुनियाद की तकरीब में किया मदऊ। सिद्धू ने की दावत कबूल। मालदीव के वजीर खारजा का हिंदुस्तान दौरा। 4 रोजा दौरे पर आ रहे हैं अब्दुल्ला शाहिद। आज ही अपनी हममनसब सुषमा स्वराज से कर सकते हैं मुलाकात।